1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया। दरअसल 1 जनवरी 2025 को चित्रकूट के भरतकूप थाना को फोन किया और बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही एसएचओ प्रवीण कुमार फौरन मौके पर पहुंचते हैं। वहां जाकर के देखा तो एक व्यक्ति का शव 2 हिस्सों में कटा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने आसपास की जांच की तो उन्हें वहां पे शराब की बोतलें भी मिली और पास में खून के धब्बे भी मिले। इन सब चीज़ों को देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहले व्यक्ति की हत्या की गई, उसके बाद उसको ट्रेन की पटरी पे डालकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। इस हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी रामकरण मौके पे पहुंच गए। पुलिस ने मौके से सभी सबूत जुटाए और मृतक की पहचान करने की कोशिश की। पुलिस को पता चला कि मृतक का नाम रामकृष्ण था, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला का रहने वाला था। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को सूचना दी। जैसे ही यह खबर परिवार वालों को मिली, परिवार वाले रोते बिलखते वहां पहुंचे। मृतक रामकृष्ण की पत्नी सुनैना का रो रो कर बुरा हाल था। इधर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से जांच करने लगी। सबसे पहले पुलिस ने रामकृष्ण के पिता और उसकी पत्नी से पूछताछ की। पत्नी सुनैना ने बताया कि रामकृष्ण नए साल के मौके पर बाजार से जैकेट लाने के लिए गए थे, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं आए और वह बताकर नहीं गए थे कि वह कब आएंगे। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब मृतक के पिता राम रतन ने संदेह के आधार पर पुलिस को बताया कि रामकृष्ण की हत्या उसकी पत्नी सुनैना और उसका प्रेमी विनोद यादव ने मिलकर की है। उन्होंने बताया कि सुनैना और विनोद का काफ़ी समय से अवैध संबंध चल रहा था। इसी बात को लेकर रामकृष्ण और सुनैना ने आपस में प्लानिंग करके रामकृष्ण को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि रामकृष्ण आए दिन इसी बात को लेकर के सुनैना से झगड़े करता रहता था। पुलिस को यह बात पता चलते ही आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। उसी में 31 जनवरी 2024 को विनोद बाइक पे दिखा। शक के बिहाफ पे पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जांच में पता चला कि विनोद 31 जनवरी 2024 की रात को सुनैना से कई बार वीडियो कॉल पे बात किया था। इससे यह बात साफ हो गई कि रामकृष्ण की हत्या के पीछे उसकी पत्नी सुनैना और विनोद का हाथ था। अब सबूत मिलते ही पुलिस ने तुरंत सुनैना को हिरासत में ले लिया और उसका मोबाइल नंबर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ किया तो दोनों ने हत्या की पूरी बात कबूल कर ली और हत्या की साजिश का पूरा खुलासा कर दिया। रामकृष्ण के हत्या के पीछे की सच्चाई बेहद चौंकाने वाली और डराने वाली थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को पूरा विस्तार से समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिसंडा थाना क्षेत्र में एक गांव है, चौसठ। इसी गांव में राम रतन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका काम जड़ी बूटी बेचना था। उनका इकलौता बेटा था रामकृष्ण। रामकृष्ण बचपन से ही काफ़ी समझदार था और रामकृष्ण को जड़ी बूटियों में बहुत रुचि थी। रामकृष्ण जैसे ही बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के काम को पूरी तरह से संभाल लिया। कई साल पहले रामकृष्ण की शादी चित्रकूट की रहने वाली सुनैना से हुई। सुनैना बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो सुंदर और समझदार थी। सुनैना शादी से पहले उसने सुनहरे जीवन के लिए कई सुनहरे सपने सजा रखे थे। आखिरकार धीरे धीरे समय गुजरा। शादी के शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामकृष्ण भी सुनैना से शादी करके बहुत खुश था। सुनैना को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह शहर के माहौल में
पली बढ़ी थी, लेकिन शादी के बाद उसे गांव की सीमित जिंदगी में रहना पड़ रहा था। उसकी इच्छाएं धीरे धीरे दबने लगी थीं। वक्त गुजरता गया और सुनैना 3 बच्चों की मां बन गई। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। समय गुजरा, दोनों लड़के बड़े हो गए और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले गए। घर पर बेटी और सुनैना रहते थे। बेटी भी स्कूल चली जाती थी और रामकृष्ण अपने पिता के साथ अपने जड़ी बूटी के काम पे चला जाता था। सुनैना घर में अकेली रह जाती थी। उसको अकेलापन खाने लगा। उसी समय उसकी नज़र विनोद यादव पर पड़ी। विनोद मूल रूप से जिला बांदा के थाना बदौसा के उदयपुर नकटा गांव का रहने वाला था। उसके कुछ रिश्तेदार रामकृष्ण के घर के आसपास रहते थे, इसलिए उसका आना जाना लगा रहता था। सुनैना घर के काम को खत्म करके पड़ोस में बातें करने चली जाती थी। वहीं पे उसकी मुलाकात विनोद से होती है। वैसे तो विनोद की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वह एक हट्टा कट्टा नौजवान था और उसकी मीठी मीठी बातें किसी को भी प्रभावित कर देती थीं। धीरे धीरे विनोद सुनैना को पसंद आने लगा। इधर विनोद भी सुनैना को पसंद करने लगा था। अक्सर विनोद सुनैना से मिलने उसके घर पे जाने लगा। विनोद ने रामकृष्ण से भी दोस्ती कर ली थी, जिससे अब घर आने जाने में किसी को ऐतराज नहीं था। विनोद और सुनैना अब घंटों घर में बैठकर बातें करते थे। सुनैना अब अपने अधूरे ख्वाब विनोद के साथ पूरा करना चाहती थी। वह विनोद से शादी करके एक अलग दुनिया बसाना चाहती थी और एक दिन उसने विनोद से यह बात कह दी, देखो विनोद, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चलो कहीं भाग के शादी कर लेते हैं। विनोद बोला, भाभी, हम भाग कर शादी तो कर लेंगे, लेकिन समाज में आपकी इज्जत का क्या होगा? आप शादीशुदा हो और आपके 3 बच्चे हैं। तभी सुनैना ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे कोई परवाह नहीं, बस तुम साथ दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों का मिलना जुलना लगातार चलता रहा। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरफ फैल गई। सुनैना अपने पति से तंग आ चुकी थी। रामकृष्ण शराब पीकर घर आता, खाना खाता और सो जाता। उसे अपनी पत्नी की भावनाओं का जरा भी ख्याल नहीं था। उसी बीच जब सुनैना एक दिन विनोद से मिली तो गले लगाकर रोने लगी। उसे लगने लगा था कि उसके पति में अब विनोद में बहुत फर्क है और उसी दिन सुनैना और विनोद का अवैध संबंध भी बन गया। और जब यह सिलसिला चला तो कई महीनों से लगातार चलता रहा। इधर सुनैना को पहली बार ऐसा शारीरिक सुख मिला, वहीं विनोद को पहली बार शारीरिक संबंध सुनैना के साथ बनाकर अलग ही अनुभूति हो रही थी। इसलिए अब विनोद भी सुनैना का दीवाना हो चुका था। लेकिन यह बात ज़्यादा दिन तक रामकृष्ण से छुपी नहीं रही। वह अपनी पत्नी पे और सख्ती कर दिया। वह शराब पीकर सुनैना से मारपीट भी करने लगा। अब सुनैना और विनोद एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। अपने पति रामकृष्ण से सुनैना अब और नफरत करने लगी। उसने विनोद को फ़ोन किया और बोला, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो सबसे पहले इस कांटे को रास्ते से हटाओ, यानी रामकृष्ण को मौत के घाट उतार दो। विनोद इस बात को जानता था कि इसका इंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह सुनैना के प्यार में अंधा हो चुका था। उसने एक योजना बनाई और इस योजना में उसने किसी को शामिल नहीं किया। वह अकेले ही इस काम को अंजाम देना चाहता था। उसने सुनैना को फ़ोन किया और बोला, अब बहुत जल्द तुम्हारे रास्ते का कांटा हटने वाला है। सुनैना को उसने पूरी योजना बताई। सुनैना को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वह बोली, जब तक मैं लाइव नहीं देखूंगी तब तक यकीन नहीं करूंगी। 31 जनवरी 2024 की रात को योजना के तहत विनोद ने रामकृष्ण को शराब की पार्टी के बहाने बुलाया। उस दिन विनोद ने नाम मात्र शराब पी और रामकृष्ण को ज़्यादा शराब पिलाई। जब रामकृष्ण शराब के नशे में धुत हो गया तो उसने सुनैना को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे दिखाते हुए उसने बड़े पत्थर से रामकृष्ण के सर पर वार किया। जब रामकृष्ण बेहोश हो गया था, उसको घसीटकर पास के रेलवे ट्रैक पर ले जाकर लिटा दिया और
छुप करके ट्रेन का इंतजार करने लगा। और जब ट्रेन आने वाली थी, उसने फिर से सुनैना को वीडियो कॉल किया। ट्रेन जब रामकृष्ण के शरीर के 2 टुकड़े करके चली गई, तब विनोद चुपचाप वहां से घर चला गया। सुनैना और विनोद को लगा कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस को ये केस सुलझाते देर ना लगी। विनोद की निशानदेही पर हत्या के सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिया। हत्या में यूज हुई बाइक, पत्थर और मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया। सुनैना और विनोद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वासना और हवस की आग में अंधे होकर दोनों ने वह काम कर दिया जिसका पछतावा उनको ताउम्र रहने वाला था। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आपका धन्यवाद।